हम में से हर कोई अपने हिस्से का संघर्ष अपनी ज़िंदगी में रोज़ ही कर रहा है, लेकिन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप एक मुसीबत से निकलिए और दूसरी मुसीबत हाजिर रहती है आपके लिए। दरअसल हम करना चाहते हैं हिंदी वाला सफ़र और हमें मिलता है अंग्रेज़ी वाला सफ़र। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। और ये वीडियो है हमारे जयपुर ट्रिप की तीसरी और लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ हमारा एक और दिन का हिंदी वाला सफ़र। और फाइनली आज है हमारा तीसरा दिन, जयपुर ट्रिप का लास्ट दिन। और आज हम जाएंगे, किधर जाना वानी? आज हम जयगढ़ फोर्ट और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और अभी फ़िलहाल पैकिंग शैकिंग हमने सब कर ली है, हालांकि कुछ बिखरा पड़ा है वो भी पैक करना है। और वानी को एसी के चक्कर में और गर्मी के चक्कर में हल्का सा जुकाम हो गया है। तो वानी का चश्मा कौन सा है भाई? ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये वाला लगाओ ज़रा। और ये वाला है मेरा। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है ये सनग्लासेस लगाना, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि मजबूरी है, लगाना पड़ेगा। और मैंने पहना है ये येलो कलर का आउटफिट। अभी मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो चलो अभी चलते हैं, तो सामान लेके निकलना पड़ेगा हमें। और जो दो जगह रह गई हैं एक्सप्लोर किए बिना वो करते हैं, और उसके बाद चलते हैं सीधा घर। अभी टाइम हो गया है चेकआउट का। और ये वाले सनग्लासेस आज लगाने वाली हूँ, अच्छे लगते हैं। और ये वाले सनग्लासेस हैं वानी के, एक्चुअली मेरे ही हैं लेकिन वानी ने कब्जा रखे हैं। तो चलो अब हम चलते हैं और मैं ये आउटफिट आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये है एक ढीली ढाली सी कॉटन की मैक्सी ड्रेस जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। और इसको मैंने पेयर किया है एंकल लेंथ लेगिंग्स के साथ, ब्लैक कलर की। अपने कंफर्टेबल वाले शूज़ पहने हैं। और इसमें मैंने एक्चुअली ट्रिपल एक्सल साइज़ ऑर्डर किया था और प्राइस इसका शायद 400 रुपये था। ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन प्योर कॉटन की है। और ट्रिपल एक्सल साइज़ मैंने इसीलिए मंगाया था कि डबल एक्सल मुझे अच्छे से फिट आ रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल ढीली ढाली चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ट्रिपल एक्सल साइज़ मंगाया है। और अब हम जा रहे हैं, होटल से हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। सामान हमारा सब गाड़ी में ही है इस टाइम पे। और इस येलो कलर के आउटफिट के साथ मैंने पेयर की थी ब्राउन शेड की लिप कलर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ ही ये मल्टी कलर की छोटी छोटी सी झुमकियाँ जो मुझे बेहद पसंद हैं। और फिलहाल हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह हम बस चाय पी थी हम लोगों ने होटल में, ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने वाले हैं, नाश्ता कह लीजिए या ब्रंच कह लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों ने लस्सी इंजॉय की, थोड़ी बहुत हमने भी इंजॉय की थी। और उसके बाद इन्होंने अपना अपना शेक ऑर्डर किया था। और हस्बैंड ने मंगाई थी ये दाल बाटी चूरमा की ट्रेडिशनल थाली, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सबका अपना अपना स्वाद होता है, हस्बैंड को अच्छी लगती है तो उन्होंने खा ली, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। और फिलहाल हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने के लिए। तो यहाँ पे हम आए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, अभी गए हैं हस्बैंड टिकट लेने के लिए। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और यहाँ से है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की एंट्री, जिसके दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े और खूबसूरत बगीचे हैं। और यहाँ से अंदर जाते ही आपको दिखेगा एक बड़ा सा आंगन, और यहीं से टिकट वगैरह चेक कराकर अंदर के लिए एंट्री है। तो ये है सबसे पहली मंजिल। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो है वो 2 मंजिल का है। तो यहाँ पे हैं ये अलग अलग तरह की कलाकृति, ये सारी ही चीज़ें टोटल पीतल से बनी हुई हैं। और ये है एक बड़ा सा वॉश बेसिन जो पहले इस्तेमाल होता था, आजकल तो खैर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। और ये है एक थाल जिस पे उकेरे हुए हैं दशावतार। तो इसके नीचे यही लिखा हुआ था दशावतार थाल। और इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है एक फलों वाला पात्र जिसमें फल रखे जाते थे। और यहाँ पे है ये बड़ी बड़ी सी शील्ड जिनको ढाल बोला जाता है हिंदी में। और इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उन सभी के साथ उनकी डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं, हिंदी में भी अंग्रेज़ी में भी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये जो शील्ड है इनके ऊपर कुछ श्लोक भी उकेरे गए हैं। ये है महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी पीतल की मूर्ति जो वानी को बहुत पसंद आई थी, और उसने इसकी पूरी जानकारी मुझसे ली है। तो यहाँ पे फ़िलहाल वानी एक राउंड लगा रही है, चारों तरफ का देख रही है कि क्या क्या है, और साथ ही साथ मुझसे जानकारी भी लेती जा रही है। यह है एक बड़ा सा वास
इतना बड़ा वास मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही यहाँ पर है कुछ ब्लू कलर की पॉटरी जिस पर बहुत ही शानदार नक्काशी उकेरी गई है। और पॉटरी के साथ साथ यहाँ पर मैंने पीतल के भी बर्तन देखे जिनके ऊपर बहुत ही उम्दा कलाकारी की हुई थी। तो यहाँ पर आप छोटे बड़े सभी साइज़ के देख सकते हो बर्तन हैं और वाकई में देखने लायक जगह है, आप जाएं तो ज़रूर से देखें। इसके बाद हम लोग गए हैं मूर्तिकला दीर्घा में। यहाँ पर काफ़ी पुरानी पुरानी स्टैचूज़ हैं जो कुछ तो खंडित हालत में भी हैं लेकिन फिर भी देखने लायक हैं। आप देखें और उनसे पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। एक ये मूर्ति मैंने देखी थी विष्णु भगवान की दशावतार के साथ, नवग्रह के साथ, जिसका सिर खंडित था, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको देखें तो इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि सभी चीज़ों की डिटेल्स नीचे लिखी हुई है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे दूसरी तरफ जहां पर पहले टाइम पे इस्तेमाल होने वाले सभी हथियार रखे हुए थे, जिसमें तलवार, ढाल और भाले और तीर कमान और जो भी मतलब पुराने टाइम में इस्तेमाल होती थी चीज़ें, वो सारी ही चीज़ें लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा तसल्ली से आप चीज़ों को देखें, उनके बारे में पढ़ें, आपको सारी डिटेल्स भी आसानी से मिल जाएगी बिना किसी गाइड के। और यहाँ पर है एक स्टैचू जिसने पहना हुआ है जिरह बख्तर, जिसको पूरा मेटल से बनाया हुआ होता है। पहले के टाइम पर युद्ध में जाते हुए इसी तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने जाते थे, आप लोगों ने फिल्मों में भी बहुत बार देखा होगा। और दूसरी तरफ है ये बहुत ही अच्छा, जिसको कलेक्शन मैं कह सकती हूँ, जो पुराने टाइम पे बंदूक इस्तेमाल होती थी, ये वो है। तो यहाँ पे आपको इनकी सारी डिटेल्स तो मिलेंगी ही, साथ ही इन पर जो नक्काशी है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो युद्ध के लिए तो ये हथियार काम आते ही थे, साथ ही साथ इनको नक्काशी से भी पूरी तरह से सजाया गया है। ऐसा नहीं है कि हथियार हैं तो उन पर नक्काशी नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पर कुछ यूरोपियन कला की भी आपको झलक देखने को मिलेगी इन मूर्तियों के रूप में। अब हम आए थे सेकंड फ्लोर पर, वानी थोड़ी थक गई थी तो वो बैठी थी अपने पापा के साथ। और यहाँ पर है कुछ बैम्बू वर्क जिससे बनाए गए हैं कुछ बॉक्सेस वगैरह। और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर का भी एक मॉडल रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा था कि पिक्चर क्लियर नहीं आ पाई। और ये सब लकड़ी का काम है। जैसे मैंने बताया, ये बॉक्सेस जो रखे हुए हैं शायद पहले टाइम पे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन इन पर जो नक्काशी की गई है ना, वो काबिले तारीफ है। आप ये देखिए कितना बारीक काम है ये। और जो साइड में आप देख रहे हो वो है चारपाई के पाए, या जैसे पलंग के जो पाए होते हैं, और उन पर भी नक्काशी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा हम सेकंड फ्लोर पर आए हैं, तो यहाँ से नीचे फर्स्ट फ्लोर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाई देता है। और एक ये मुझे शंकर भगवान की मूर्ति दिखाई दी जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी बाकी मूर्तियों से, जैसे मैंने और जगह शंकर भगवान की मूर्तियां देखी हैं। अच्छा, एक तरफ था ये वाला सेक्शन जहाँ पर अलग अलग जो पद होते थे, उन पद के हिसाब से सर पे कैसी कैसी पगड़ी पहनी जाती थी, उनका सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ था। और इसी की साइड में आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये शायद अलमारी है, लेकिन ये अलमारी नहीं, एक्चुअली ये एसी था यहाँ पर। और मैंने भी जब खूब ध्यान से देखा तब मुझे पता लगा कि ये एसी है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और इस तरफ जाने पर आपको मिलेगी मिस्र की कलाकृतियाँ, आप देख ही सकते हो। और अंदर जाने पर आपको दिखेगी एक मम्मी। एक्चुअली मम्मी नहीं है, ये डमी है, लेकिन हाँ पूरी तरह से बिल्कुल रियल इसको बनाने की कोशिश की गई है। अब इधर आ जाते हैं म्यूज़िकल सेक्शन में, जो भी पहले टाइम पर इस्तेमाल किए जाते थे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर सारे, छोटे बड़े। वीणा का बहुत अच्छा सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ी वीणा भी दिखाई दी। अब मुझे नहीं पता उसको वीणा कहते हैं या कुछ और, ये है वो। ये इतनी बड़ी थी कि मतलब आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी है यहाँ पर ये।
और थोड़ा और आगे चलने पर जो पुराने टाइम पर गहने पहने जाते थे चांदी के, ये उनका सेक्शन है। और साथ ही आप गले में जो पहना जाता था ये उनका सेक्शन है। तो लगभग पुराने टाइम पे मतलब जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी यहाँ पर एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में दिखाई गई है और उनके बारे में पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चांदी के ब्रोचेस जो बटरफ्लाई के शेप में हैं और साथ ही एक ये शतरंज यहाँ पर रखी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगी, शायद पत्थर का काम था इस पे। और पहले टाइम पर राजस्थान में क्या क्या लोग क्या क्या काम करते थे ये छोटे छोटे से स्टैचू के रूप में यहाँ पर बखूबी तौर पर बताया गया है। हर किसी का काम दिखाया गया है और हर किसी के बारे में लिखा भी गया है कि वो क्या काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुम्हार भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सही करते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जूते सही करने वाले कारीगर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक एक डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। और दूसरी तरफ था ये वुडन सेक्शन जहाँ पर लकड़ी पर बहुत ही कमाल की कलाकृतियाँ उकेरी गई थी। यहाँ पर आपको कुर्सी देखने को मिल जाएगी, ड्रेसिंग टेबल जो पहले टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी, साथ ही बॉक्सेस जो शायद गहने वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो इतनी खूबसूरत ये सारी चीज़ें थी ना, और इन पे की गई नक्काशी जो आज तो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो छोटी छोटी सी बिट्स मैंने रिकॉर्ड की और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं वापस। और वापस आते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जो झरोखे हैं वो भी किसी कलाकृति से कम नहीं है। और इस संगीत को एंजॉय करते हुए हम लोग आ गए हैं बाहर। और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम किसी एक वीडियो में कैप्चर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए, जिसको देखने के लिए आपको शायद 2 से 3 घंटे लग जाए। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, बहुत ही शानदार जगह है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी। धूप है हालांकि, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी बिल्डिंग अच्छे से वेंटिलेटेड है, फुल्ली एसी है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी चाहे आप कितनी भी गर्मी में आएँ। और एक से एक शानदार चीज़ें हैं यहाँ पे जो शायद ही आपको कभी देखने को मिले। और आपके बच्चों को मतलब ज़रूर लाइए यहाँ पे आप और पूरी जानकारी दीजिए उन्हें। बिना गाइड के भी आप अच्छे से घूम सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो आप देख ही चुके हो मेरे साथ पूरा। और इसके बाद अब हम जाएंगे जयगढ़ फोर्ट जो लास्ट डेस्टिनेशन है जयपुर की, और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो अभी आगे हम लेके आपको चलते हैं जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर है वानी जो छाया में रिलैक्स कर रही है अपने पापा के साथ। वो 1-2 क्लिप शूट कर रहे हैं और हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए। और ये रास्ता मेरा सबसे फेवरेट बन गया था जयपुर में, जहाँ पर बोगनविला की ये बेलें मुझे हर बार अपनी ओर खींच लेती थी और मैं एक भी मौका मिस नहीं करती थी इनकी क्लिप शूट करने का। मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि जब भी हम इस रास्ते से गए हैं मैंने हर बार क्लिप शूट की है बोगनविला की। तो अब हम जा रहे हैं जयगढ़ किला देखने के लिए। और आमेर महल और नाहरगढ़ किला जो मैंने पिछली 2 वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो भी इसी रास्ते पर पड़ते हैं। तो ये है जयगढ़ का किला। और यहाँ पर आने के बाद टिकट्स का पता चला हमें करीब 150 रुपये की एक टिकट थी और गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए अलग से 100 रुपये का किराया था। तो खैर थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, लेकिन खैर हमने ले लिया। और उसके बाद हम गाड़ी को अंदर ही ले आए। सब लोग लगभग अपनी गाड़ी अंदर ही ला रहे थे, कोई था ऐसा जिसने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी। तो गाड़ी का जैसे मैंने बताया अंदर तक लाने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा पार्किंग चार्ज था। अब गाड़ी वगैरह लगाने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे
और हवा खूब तेज चल रही थी यहाँ पर। और आप देख सकते हो नीचे ये लाल बालू है, और जब हवा चल रही थी ना तो खूब बुरी तरह से ये बालू उड़ रही थी। शुक्र है खैर मैंने सनग्लासेस लगाए हुए थे तो इसलिए आंखें बच गई। आप देख सकते हो हवा कितनी तेज चल रही थी, बहुत ही गर्म थी हवा और खूब तेज हवा थी। तो यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, और अंदर आकर यहाँ पर बाएं हाथ पर पड़ता है एक छोटा सा म्यूजियम। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर भी बहुत पुराने पुराने हथियार रखे हुए थे जो पहले टाइम पे इस्तेमाल होते थे, ऐसे ही जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में अभी आपने देखा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ पिक्स मैंने यहाँ की शूट की थी। अच्छा, यहाँ की पिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी एक तोप, जिसका यहाँ पर तो मिनी वर्जन रखा हुआ है फिलहाल, और इसी का बड़ा वर्जन जयगढ़ किले के ऊपर रखा हुआ है, जिसको हम देखने के लिए जाएंगे और वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसी तोप का बड़ा वर्जन आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आए हैं अंदर, और यहाँ पर आने पर हमें पता लगा कि यहाँ पर किसी फंक्शन की तैयारी हो रही थी। एक फंक्शन की रैपअप हो रही थी, मतलब एक फंक्शन हो चुका था, उसका सामान समेटा जा रहा था, और दूसरे फंक्शन की तैयारी हो रही थी। और पूछने पर पता लगा कि एक्चुअली ये एक शादी की तैयारी है। तो यहाँ पर इस तरह से इन जगहों को रेंट पे लेके और यहाँ पर कुछ लोग अपने फंक्शंस कराते हैं, या जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह कराते हैं। तो ये सब शायद उसी की तैयारी चल रही थी यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा हवा बहुत तेज़ थी, गर्म थी हवा, तो मैंने दुपट्टे को चारों तरफ से सर पे लपेट लिया था। थोड़ा और अंदर आए तो यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन के रैपअप की तैयारी हो रही थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समेटी जा रही थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दोबारा से लगाई जा रही थी फंक्शन के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा ये आम का पेड़, जिसको मैंने नज़दीक जाकर देखा तो इस पर पत्तियाँ कम और आम का फल ज़्यादा आया हुआ था। इतना ज़्यादा आम इस पर आया हुआ था ना कि अगर एक भी आंधी आ जाए ना तो ये सारे आम टूट के नीचे गिर जाएंगे। और इसकी छाया वो तो आप पूछो ही मत, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे ना, सभी लगभग मैंने इसकी छाया में आराम करते हुए देखे। अब हम अंदर आए हैं तो यहाँ पर है ये भोजनशाला, जहाँ पर जो जेंट्स लोग होते थे वो बैठ के खाना खाते थे, और इसके जस्ट दूसरी साइड थी औरतों के लिए भोजनशाला, जहाँ पर लिखा हुआ था ये जनाना शाही भोजनशाला। यहाँ पर औरतें बैठकर अलग से खाना खाती थी, और ये दोनों ही जो भोजनशालाएं हैं आमने सामने हैं एक दूसरे के। तो कांच का यहाँ पर पूरा ये सिक्योरिटी सिस्टम था एक तरह से, तो बस मैं बाहर से ही शूट कर पाई। और ये दोनों चीज़ें जैसे मैंने कहा आमने सामने हैं, और बीच में है खुला आसमान। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं पतली पतली गलियों से होते हुए, कुछ कुछ भूल भुलैया टाइप आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जिधर भी आप जाइएगा उधर ही आपको बोतलें और कूड़ा फैला हुआ दिखाई देगा, जो ऑफ कोर्स हम जैसे ही लोगों का फैलाया हुआ है। और फिर हम सब लोग कहते हैं कि जगह साफ नहीं है। और ये है एक बड़ा सा प्रांगण जिसको आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ था विलास मंदिर। तो ये काफ़ी बड़ी जगह थी और खुली जगह थी बहुत ज़्यादा। अब यहीं से होकर हम किले के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो थोड़ा सा ऊंचाई पर है। और वहीं से मैंने नीचे की क्लिप शूट की, जहां पर अगेन फंक्शन की तैयारी ही चल रही थी। तो हम लोगों को जाना है उस छतरी तक जो दो तरफ बनी हुई है, तो वहां तक हमको जाना है। और यहाँ से मैंने एक व्यू लिया जिसमें से थोड़ा बहुत मुझे पहाड़ का व्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो ये है ऊपर आने के बाद जयगढ़ किले का व्यू। और ये वही जगह है जो हमने दूरबीन से देखी थी। आपने पिछला व्लॉग अगर देखा होगा जयपुर सीरीज का सेकंड पार्ट, उसमें मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जब मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने दूरबीन से जयगढ़ किला देखा था। तो ये वही जगह है जो दूरबीन से दिखाई जा रही थी। और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है आमेर का किला, जिसको मैं जयपुर सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ से आमेर का ये पूरा किला दिखाई देता है, जो अगेन
पीले रंग में बना हुआ है। और यहाँ से जब आप चारों तरफ का व्यू लेते हैं तो घनी बसी हुई जयपुर सिटी आपको दिखाई देती है, और साथ ही पहाड़ों का व्यू तो आप पूछिए मत, कितना शानदार है। और यहाँ पर है ये फ्लैग जो हमें आमेर के किले से दूरबीन से दिखाया गया था, जो जयगढ़ के किले पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्लिप शूट की और उसके बाद शुरू हुआ फोटोग्राफी का दौर। यहाँ पर वानी की फोटोग्राफी चल रही है और अगेन फोटोग्राफर हैं उसके पापा। मैंने भी अपनी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी, लेकिन वो मुझे एडिटिंग के टाइम पर फ़ोन में कहीं भी नहीं मिली। और एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में थी, लेकिन उनका फ़ोन गलती से रिसेट हो गया, तो इसलिए मेरी तो खैर कोई भी पिक्चर नहीं मिली। लेकिन हाँ, मैंने पहले से ही वो पिक्चर शॉर्ट्स में डाल दी थी, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हो। किले से वापसी के टाइम पे हमने देखी ये जगह जहाँ पर पहले के टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, ताकि अगर बरसात ना भी हो तो लोगों को पानी की कमी ना पड़े। जो लोग इस किले में रह रहे थे उन लोगों को पानी की कमी ना पड़े, तो इनको पानी के टांके बोला जाता है। यहाँ पर जयपुर में मैंने 2-3 जगह लिखा देखा है यही। और ये जगह आप अगर देखना चाहो तो इसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, तो वो तो खैर हम लोगों ने नहीं ली थी। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर किले में। यहाँ पर हम जा रहे हैं वो तोप देखने के लिए जिसका मैंने आपको मिनी मॉडल नीचे दिखाया था, और इस तोप का नाम है जयवान तोप। तो ये एक बहुत ही बड़ी तोप है, और इसके बारे में जब डिटेल्स मैंने पढ़ी वहाँ पे लिखी हुई थी, तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी तोप बोला जाता है, जो करीब 22 मील तक वार कर सकती थी। और इसको एक बार ऑपरेट करने के लिए इसमें करीब 100 किलो तक बारूद डाला जाता था। तो हम चलते हैं देखने के लिए जयवान तोप, और ये है वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो इसी का मिनी मॉडल मैंने आपको नीचे दिखाया था वीडियो की शुरुआत में ही, जब हम इस किले में दाखिल हुए थे। और इसको देखकर कोई भी इसको देखता ही रह जाए। अच्छा, हम लोगों ने शुरू के 2 दिन नाहरगढ़ का किला देखा, आमेर का किला देखा। उसके मुकाबले में मुझे जयगढ़ का किला कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन हाँ, जब हम सबसे ऊपर आए और मैंने दुनिया की ये सबसे बड़ी तोप देखी, तो हमें लगा कि यहाँ तक आने की हमारी जितनी भी मेहनत मशक्क़त हुई वो सब वसूल हो गई है। मतलब पूरा किला एक तरफ और ये शानदार तोप एक तरफ। तो आप जब भी जयगढ़ किला जाएं, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही शानदार चीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, हिंदी में भी अंग्रेज़ी में भी, जिनको आप पढ़ सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में यहाँ से मिल जाएगी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने के बाद फाइनली हमारा जयपुर ट्रिप पूरा हुआ। बस यहाँ पर 1-2 पिक्चर्स लेकर अब हम निकलेंगे घर की तरफ। और रास्ते में जाते हुए मैंने एक बार फिर से बोगनविला की जो बेल थी ना, उनकी एक क्लिप रिकॉर्ड की, क्योंकि जाने का रास्ता भी यही था और इस सुंदर नज़ारे को मैं एक बार और शूट करना चाहती थी, तो इसलिए एक बार फिर से मैंने इनकी क्लिप बनाई। फिर तो पता नहीं मुझे कब देखने को मिलेगा। और जयपुर का ये सबसे शानदार नज़ारा था मेरे लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो रास्ते में मैंने काफ़ी जगह पर देखा था
कि जो जानवर होते हैं, गाय, भैंस या और भी कोई जानवर है, उनके पीने के लिए ये पानी बड़े बड़े से टब में यहाँ पर जगह जगह रखा हुआ था। तो हम लोग तो खैर अपने पीने का पानी कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो प्यास की वजह से परेशान ना हो, इसके लिए जगह जगह पर इस तरह के बड़े बड़े टब्स रखे गए थे। और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। जैसा कि सब कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लेकिन सुकून, चैन और नींद आपको आपके घर ही वापस आकर मिलेगी। तो 3 दिन के इस ट्रिप में हम भी बहुत बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन अपने घर आकर हम लोगों ने पूरी तरह से रिलैक्स किया। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और यहीं पर हमारा जयपुर ट्रिप भी एंड होता है। आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी जयपुर ट्रिप की, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियोस कहीं पर भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।